रायपुर गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था, रोशन। रोशन बहुत बोलता था, लेकिन अक्सर उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती थी। उसका अधिक बोलना और कम सुनना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता था। एक बार उसके पिता कुछ काम से बाहर चले गए और उसकी माँ उसे सोता देख घर से बाहर चली गई। पीछे से रोशन उठकर आंगन में आ गया। तभी दूसरे गांव से एक आदमी उसके पिता को ढूंढते हुए उनसे मिलने आ गया। आदमी बोला, ओ बेटा, अपने बापू से कह कि कोई उनसे मिलने आया है। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे और हमारे गांव के बीच जो बाढ़ है ना, उससे भूतों की आवाज आती है। यह भूत आते जाते लोगों को लूट रहे हैं। बहुत डर का माहौल बन चुका है। कल को किसी की जान चली गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रोशन बोला, क्या कहा आपने? थोड़ा तेज बोलो। अरे, पूरी राम कहानी सुना दी और अब कह रहे हो थोड़ा तेज बोलो। चल अपने बाप से कह, चरण सिंह मिलने आया है। क्या कहा? मरण? अरे काका, सुबह सुबह किसका मरण हो गया? कौन परलोक सिधार गया? आजकल क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। चरण सिंह बोला, अरे बेटा सुन। अरे काका, आप सुनिए। सामने वाली बूढ़ी काकी है ना, सब लोग उसे बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। बहुत आदर करता हूँ बड़ों का। उसके बेटा बहू वहीं के पास के गांव में रहते हैं। काकी खूब तंदुरुस्त थी। किसी ने ना सोचा कि वह ऐसे क्या? ऐसे मतलब दोपहर का खाना खाकर काकी आराम से लेटी तो बस लेटी ही रह गई। मरते वक्त कोई अपना पास होता तो गंगा जल डाल देता। ये अच्छा नहीं हुआ। राम राम राम। काका, आपको पता है गंगा जल के बिना मुक्ति नहीं मिलती। आदमी नरक झेलता है। सुना है नरक में कोड़े पड़ते हैं। कुछ हो ना हो, आदमी का मरण अच्छा होना चाहिए। चरण सिंह बोला, अरे बेटा, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। सब इंसान के कर्मों का फल होता है। अरे काका, आप बहुत धीरे बोलते हो। लगता है बुढ़ापे में आवाज का जोर कम हो गया है। थोड़ा तेज बोलो। बेटा मैं कह रहा हूँ कर्म। क्या कहा काका? भर्म? मुझे कोई भर्म नहीं है। पूरा गांव भर्म में पड़ा हुआ है। कोई भी अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा, पर मैं ऐसा ना हूँ। बापू के नाम की लाज रखी है मैंने। मजाल है कोई आदमी खड़ा हो जाए मेरे सामने। सब मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। चरण सिंह बोला, अब तू अपने बापू को बुलाएगा कि नहीं? फिर रोशन बोलता है, अरे काका, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ा तेज बोलो। अरे अब क्या मैं लाउड स्पीकर मुंह में लगवा लूं? बहन? किसकी बहन? फिर चरण सिंह बोला, अरे बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू सच में इतना बावला है कि इतना भोला? फिर रोशन बोलता है, गोला? खाने वाला गोला? अरे वाह काका, इतनी गर्मी में गोले का ही सहारा है। ठंडी ठंडी बर्फ में मीठा रंग डालकर मजा ही आ जाता है। क्या बात है, क्या बात हो गई? आज गोले वाला नहीं आया। तभी गोले वाला सामने से एक थैली लेता हुआ दिखाई दिया। रोशन बोला, हाँ भाई, फटाफट तू ठंडे ठंडे 2 गोले बना दे। गोले वाला बोला, अरे भैया, आप भी ना सुबह सुबह मजाक कर रहे हो। गोला तो ठंडा ही होता है,
तू गंदा किसको कह रहे हो? तुम होगे गंदे, मैं तो एकदम पवित्र हूँ। गोले वाला बोला। मैं तो भूल ही गया था, यह तो बहरा है। जब तक इसकी कनपट्टी पर पड़ते नहीं तब तक ढंग से सुनाई देती नहीं। गोले वाले ने 2 गोला बनाकर 10 का नोट उठाकर रोशन को देने का संकेत किया तो रोशन बोलता है, अरे मुंह से नहीं बोल सकता क्या? अपनी तरह गूंगा समझा है क्या? रोशन ने उसे 10 का नोट दोनों गोले के लिए दिया और एक गोला खुद चाटने लगा और दूसरा गोला चरण सिंह को देने लगा। चरण सिंह बोला, अब क्या तू इस उम्र में मेरी दांत गिरवाएगा क्या, जो इतना ठंडा बर्फ का गोला खिला रहा है? गंदा काका, या गोले वाला तो बिल्कुल पागल है, पर कम से कम तुम तो गंदा मुझे मत कहो। अरे बेटा, तू गंदा नहीं, मैं पागल हूँ। गोले वाला ने कहा। काका, यह बिल्कुल बहरा है, इसे कम सुनाई देता है। तुम बोलोगे कुछ और इसे सुनाई कुछ और देगा। अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसने तो मेरे सर में दर्द करा दिया। यह कहकर चरण सिंह चल देता है। अरे काका, कहाँ चल दिए? गोला तो खाते जाओ। चरण सिंह ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से भाग जाता है। तब एक सब्जी वाला वहां आता है। भैया, अम्मा को बुला लो, जो जो सब्जी चाहिए होगी ले लेगी। निकम्मा, यह सुबह सुबह किसको निकम्मा बोल रहा है? सब्जी वाला बोला। लगता है आज भैया का सुनने वाला फ्यूज फिर से उड़ गया है। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखना पड़ा। रोशन बोलता है। साफ सूंघ लिया क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? सब्जी वाला मन ही मन में बोलता है। अब क्या करूं? अगर बिना सब्जी दिए यूं ही चला गया तो अम्मा बुरा मान जाएगी। चलो फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। निकम्मा नहीं भैया, अम्मा, अम्मा, अम्मा को बुला दो। नन्ना? नन्ना कौन? ओ, सामने वाला नन्ना। ओहो, अब समझा, तुम नन्ना को निकम्मा कह रहे थे। सच बताऊं, मुझे तो वह फूटी आंख नहीं सुहाता। पूरा दिन वह खाट पर पड़ा रहता है, निकम्मा कहीं का। बस 2 ही काम है उसके, एक तो बैल की तरह चढ़ना और दूसरा कुंभकर्ण की तरह खराटे भरना। तुम किसी से कहना नहीं, उसकी खराटों की आवाज यहाँ तक आती है। उसके खराटों की आवाज सुनकर मेरे कान फट जाते हैं। सब्जी वाला बोलता है। तुम्हारे कान तो वैसे भी फटे हुए हैं। कोई आवाज तुम्हें ठीक से समझ आती भी है या नहीं? देखो, अभी तक उसके खराटे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मेरे बापू कहते रहे, कुछ सीख नन्हे से। तुम ही बताओ, मैं क्या सीखूं उसके खाना और सोना? ऐसे तो मैं थोड़ी दिनों बाद मोटा पेट लेकर घूमूंगा। ना भाई ना, मैंने तो बापू से साफ कह दिया, इस नन्हे जैसा तो मैं सारा जन्म ना बनूं। सब्जी वाला बेचारा उसे देखता रहा। रोशन बोला। माफ करना भाई, मैं तो अपनी लेकर बैठ गया। तुम क्या कह रहे थे भाई? सब्जी वाला भैया बोला। भैया, अम्मा है घर पर या नहीं? देख फिर नन्हा, मैंने कहा ना, उसे तू मेरे ऊपर छोड़ दे। उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानी। देखो, तुम्हारे पास तो अभी काम है, तुम अपने काम को संभालो, नन्हा को मैं देख लूंगा। तभी नन्हा की माँ बाहर आकर पौधों को पानी देने लगी। सब्जी वाला फिर से मन ही मन में बोलने लगा। लगता है इसकी अम्मा घर पर नहीं है। जो नुकसान होगा भोग लूंगा, पर अब यहाँ और खड़ा रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। सब्जी वाला वहां से चुपचाप अपना सिर को हिलाते हुए हाथ जोड़कर वहां से चला गया। अरे कहाँ जा रहा है?
सब्जी तो देता जा। सब्जी वाले ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। बाकी की कहानी पार्ट 2 में देखेंगे। देखते हैं रोशन क्या करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब